आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। हमारे साथ हैं काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार साहब। आमतौर पर ये आम लोग शिकायत नहीं बल्कि कई पीडीपी या दीगर लोग आप पे इल्ज़ामात करें कि सरकार चल नहीं पा रही है, सरकार को 1 साल मुकम्मल हुआ, लोगों के काम नहीं हो रहे। क्या दिफा कर सकते हैं आप इसमें? मतलब खुलकर अगर हम आपसे कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह चलती नहीं है जिस तरह वादा हुआ। देखिए, सरकार अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। अलबत्ता कुछ लोग जो है वो काला चश्मा पहन के बैठे हैं और उनसे कोई उम्मीद हम तो है रखे नहीं है। चाहे वो पीडीपी है, बीजेपी है, जितनी भी हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वो ज़मीन बोझ हो गई, ख़त्म हो गई। अब उनके पास कोई काम नहीं है, एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि भाई काम नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, सारे एमएलए अपने काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को विजिबिलिटी लग रही है। और हमने कहा कि हमें जो मैंडेट है वो 5 साल का है और हमारी कोशिश है, मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पहले कोशिश की। अब चूँकि एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है और ये नैरेटिव कहाँ से खड़ा किया जाता है हमें वो भी पता है, वक्त आने पर हम वो भी बता देंगे। ये तारें कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ से किया जाता है, किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है और इंशाल्लाह हम इसका पर्दाफाश करेंगे। जैसा आपको लग रहा है डबल कंट्रोल से आपको कोई मुश्किलात आ रही? ज़ाहिर सी बात है, हमारी एक एम्पावर्ड स्टेट हुआ करती थी और यूटी में ज़ाहिर सी बात है एलजी के पास इख्तियारत है, काडर की पोस्टिंग्स उसके पास है और यूटी के पास यूटी सरकार के पास अब नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक और बात में, आपके पास बहुत सारे महकमे हैं, क्या आप कामयाब हुए? जिस तरह आपने कहा था कि मैं अपने महकमों के जरिए लोगों तक जो है रसाई पहुँचूँ, लोगों के मुश्किलात हल हों, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या दीगर सेक्टर्स। आप देखिए, हमारा बेसिकली काम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करें और रिफॉर्म की हमारी कोशिश, ये ऐसा नहीं है कि मैंने काम कर दिया तो बैठ गया, ये कंटिन्यू प्रोसेस। अगर आप देखिए, सालों साल देखिए, आप देखिए ना, 30 साल 40 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती थी, महदूद होती थी। आज हमारी एग्रीकल्चर राउंड द क्लॉक चलती है, पॉलीग्रीन हाउसेस होती है, वहाँ पर हम लोग आज हमारी जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ होती है वहाँ पर पनपती है, फ्लोरिकल्चर के हिसाब से, हाई डेंसिटी के हिसाब से, मतलब हर एक चीज़ में हमने जो है पेशरफ्त करी है और नई नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम कर रही है। हर एक सेक्टर में, कहते एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, कोऑपरेटिव, जो भी सेक्टर है इसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ है, वो अपना काम कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है रिसेंटली। अब इंशाल्लाह रहमान हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे और ऑनरेबल सीएम साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम लोग क्लीन प्लांट के हवाले से एक यहाँ इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उसकी पेशरफ होगी और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हॉर्टिकल्चर हब एक्टिविटी का हमारा यहाँ JNK है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरत है यहाँ पर क्लीन प्लांट से। मेरा मुराद है प्लांट लगाने का जिसमें कोई बीमारी ना हो, साफ़ सुथरा प्लांट हो, जहाँ कोई शिकायत नहीं, उसका बाज़ाब्ता रिसर्च, उसका डेवलपमेंट सारा यहीं होगा और वो इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में यहाँ हो जाएगा। जैसे आखिर पर, क्या नए साल को लेकर, क्या नए साल में डेवलपमेंट की नई शुरुआत होगी कश्मीर में? मैं देखो, आपको मैं यहाँ ऐसा बताऊँ और सिंसेरिटी से बताऊँ, इसमें कोई सियासत नहीं है। देखिए, 7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। 2018 के बाद यहाँ LG रूल, उसके बाद 19 में यहाँ पर हमारी स्टेट को 2 यूटी में तकसीम किया गया, एक लद्दाख और एक कश्मीर। तो उसके बाद जो हमारे प्रोग्रेसेस थे, हमारे जो काम थे, वो पाइल ऑन हो गए, काम हुए नहीं, लोगों का माइंड सेट गया। अब जब लोगों ने देखा कि 6-8 साल के बाद सरकार बनी, उनकी एक्सपेक्टेशन आसमान को छू गई। वो सोचते हैं कि रातों रात सारी चीज़ें हो जाएंगी। मिनिस्टर भी बने, मिनिस्टर को समझने में, डिपार्टमेंट को समझने में 6-8 महीने लगता। हमें भी लगा पता कि भैया अब यूटी में किससे काम किया जाता है, क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है। हमारे फैसले कुछ है अभी LG के पास चले जाते हैं, कुछ फाइलें डायरेक्ट LG साहब के पास जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता भी नहीं था। अब जब हम सिस्टम में आ गए, हमें पता एहसास हुआ कि ये सिस्टम इस तरह चलता है। अब जो पहले वाला सिस्टम है उसका हमें पता था वो किस तरह चलता है, तो लोग हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले वाले सिस्टम में चले। अब चूँकि हमने जो पकड़ अपनी हासिल की है, जो हमारी डिपार्टमेंट्स में अभी हमने मजबूती से पकड़ हासिल की है और इंशाल्लाह रहमान आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ कहीं दिखते हैं, स्टार्टिंग में 5-6 महीने लगे और हम लोग इसका भी शिकार हुए। यहाँ पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर हुआ, तो ये 4-5 महीने में हमें दिक्कतें हुई और नया सिस्टम अब फाइनेंस में वो स्पर्श के अकाउंट हो गए, उससे भी कुछ दिक्कतें आ गई। पर विजिबिलिटी है इंशाल्लाह रहमान, आप यकीन रखें अगले 4 साल में, जो आने वाले 4 साल, उसमें डेवलपमेंट क्या
हर एक चीज़ को हम वो छुएंगे, हर एक चीज़ वो करेंगे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। यानी थी जावेद साहब जिन्होंने कहा कि नया साल जो है नए तजुर्बों के साथ होगी और नया तामीर तरक्की का दौर शुरू होगा, और उम्मीद यही है कि जो इन्होंने कहा कि उस पर अमल भी होगा, और उम्मीद भी यही है कि नए तामीर तरक्की का साल जो है शुरू होगा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान मेले हो रहे हैं, क्या इससे किस तरह का फ़ायदा जो है ख़ासतौर पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को पहुँच रहा है? देखिए, सबसे पहले ये बताऊं कि किसान मेले का जो इनेकाद होता है ये इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो लोगों को जानकारी मिलती है स्कीम्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हमारी अपनी स्टेट की HADP है, JK-SIP है और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। उन स्कीमों को लेकर बहुत सारे फ़ायदे लोग उठा सकते हैं। इंसेंटिव स्कीम्स में बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों ने उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर गांव में स्कीम्स पहुँचें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले।